तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? का सब ठीक होंगे जैसे कि होने चाहिए। तो जैसे कि काफ़ी बच्चे हैं जो मुझे नहीं जानते और काफ़ी बच्चों को मैं नहीं जानता हूँ। तो आप सीयू के हो सकते हो, सीजीसी झंझेड़ी के हो सकते हो, सीजीसी लांडर के हो सकते हो। तो ऐसा मत सोचना कि पर्टिकुलर किसी एक के लिए वीडियो है, ये पूरे सबके लिए वीडियो। जो भी बच्चा चंडीगढ़ में या फिर कहीं भी मतलब कहीं पे भी, आप चाहे इंडिया के किसी भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, तो जो बच्चा भी 12th पास हुआ है, ये उन सब के लिए वीडियो है। अब इस वीडियो का कंटेंट आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि हम किस टॉपिक पे आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम उदित है एंड मैं सीजीसी झंझेरी का स्टूडेंट हूँ। सेकंड ईयर में आ चुका, सेकंड ईयर मेरा पास आउट होने वाला है, मैं थर्ड ईयर में आने वाला हूँ। तो 2 साल जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा। और जो मेरे दोस्त जब बाहर गए तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस बताया है हमको, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो भी वीडियो होगी आज सच होगी और आप लोगों को मजा आएगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आप लोगों का फर्ज है वीडियो लाइक करना। तो आपको अपने फर्स्ट टाइम के पेपर की कसम है, प्लीज अभी वीडियो लाइक करना और सपोर्ट दिखाना ताकि हम और वीडियोस लाते रहें आपके लिए ऐसी अच्छी। तो इसी के साथ आज शुरू करते हैं। आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। ओह एक सेकेंड, लाइक तो कर दिया है, साथ में ना अपना नाम और अपना कोर्स और बता दो मेरे को, ताकि पता चले कि कौन से कोर्स के बच्चे ज़्यादा हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अब बात है हॉस्टल वर्सेस पीजी। अब काफ़ी बच्चे हैं वो डिफरेंस नहीं कर पाते कि हॉस्टल लें पीजी लें। फर्स्ट ईयर में आने के बाद पहला जो हमारा कदम है वो अच्छी जगह होना चाहिए। सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो देखा जाता है, तब तक थोड़ा आदमी मैच्योर हो जाता है कॉलेज लाइफ के हिसाब से। अभी तो स्टूडेंट लाइफ से आप निकले हो, अभी अपने घर से निकले हो, पहली बार सबके सब घर से निकल रहे हैं अपने। तो काफ़ी बच्चे जो पहले भी स्कूल लाइफ में शायद हॉस्टल रहे हो, बट काफ़ी बच्चे, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो पहली बार ही घर से निकलते हैं। जैसे मैं खुद निकला था, तो मैं निकला था, मैंने जो चीज़ें देखी हैं हॉस्टल में रहने के बाद, पीजी रहने के बाद, तो जो एक्सपीरियंस लिया है वो आज आपके साथ बताऊंगा, ताकि वो गलती जो मैंने करी है वो आप लोग ना करो। अब वो सब कैसे होने वाला है तो वो आज की वीडियो से पता चल जाएगा आप लोगों को। शायद एंड तक, मैं कंफर्म नहीं कहता, पर शायद मेरे हिसाब से आप लोगों की सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने से। तो स्किप मत करना और छोड़ना मत, वीडियो देखना जरूर। चाहे आप हॉस्टलर हो चाहे पीजी वाले हो, आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है। और खासकर जो बच्चे आउटसाइडर होते हैं, जो आसपास के एरिया के होते हैं, उनके लिए भी हम थोड़ा बहुत आज अच्छी चीज़ बताने वाले हैं। जो चीज़ें काफ़ी बच्चे यहाँ की गलती करते हैं उन्होंने मेरे को बताया, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को भी बताऊँगा। तो प्लीज़ वेट करना, सबके आंसर मिलेंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा हम इंट्रो खींचते ना, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली बात, हॉस्टल एंड पीजी। अगर आप लोग हॉस्टलर बनना चाहते हो, मतलब या पीजी भी लेना चाहते हो फाइनेंशियल इशू के कारण, देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो फाइनेंशियल इशू होता है या फिर आपकी मौज मस्ती होती है जिसके कारण आप लोग पीजी चुनते हो। तो जो बच्चे फाइनेंशियल इशू के लिए पीजी लेना चाह रहे हैं, हॉस्टल नहीं ले सकते, उनके लिए भी हम बताने वाले हैं कि पीजी और पीजी फ्लैट और अपना हॉस्टल क्या लेना चाहिए आपका फाइनेंशियल इशू के अंदर। क्योंकि आप सबको लगता है कि पीजी बहुत सस्ता पड़ता है, फ्लैट बहुत सस्ता पड़ता है हॉस्टल के मुकाबले, जो आप लोग फाइनेंशियली सोचते हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल शुरू से करेंगे एकदम प्यार से कि आप लोग अभी 12th पास करे हो, आप लोगों को कुछ नहीं पता कि हॉस्टल में क्या होता है, वार्डन दी गई थी। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चा निकला है कॉलेज स्कूल से, तो वो अभी अपने घर वालों के साथ रहता था, तो उसको एक्सपीरियंस क्या हुआ? कुछ नहीं होता। उसने ना खाना बनाना देखा है। अगर किसी बच्चे ने, मोस्टली बच्चे नहीं सीखते अपने पेरेंट्स से, लड़के जो होते हैं, लड़कियां तो काफ़ी सीखी होती है। ये वीडियो लड़की और लड़का दोनों के लिए है, तो आप दोनों को समझ आ जाएगा। लड़के तो काफ़ी चीज़ें होते हैं जो घर का काम बिल्कुल नहीं जानते हैं, और लड़कियां तो चलो कर ही लेती हैं, उनको तो सिखा देते हैं घर वाले। तो जैसे कि मैं था, माँ की कसम मेरी, मैंने आज तक अपना बर्तन नहीं धोया था घर पे, एक गिलास धो के नहीं देखा था, ठीक है। और कभी कपड़े तो छुए नहीं थे धोने के लिए। जब मैंने पहली बार आके कपड़े धोए ना, तो मैं लिटरली रोया था उस दिन। और रोने के बाद मैंने घर पे कॉल करा था कि मम्मी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो उसी के साथ आप लोगों के भी डाउट्स क्लियर होंगे। अब आप लोग अपने घर से निकले हो, काफ़ी बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता है, काफ़ी बच्चे जिनको आता है, जिसमें लड़कियाँ आती हैं, कुछ लड़के आते हैं गिने चुने, ठीक है, गिने चुने लड़के आते हैं, जो स्टडी कहते हैं अपने आपको। तो वो घर पे अपने काम वाम करके थोड़ा सीखे होते हैं कि बर्तन कैसे धो लेते हैं। मोस्टली आपको क्या ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे? बर्तन धोना, कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना। पीजी वाले बच्चों के लिए फर्स्टली बता दो, तो नॉट हॉस्टलर। अब हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि हॉस्टल में डिफरेंस क्या है और पीजी में डिफरेंस क्या है। हॉस्टल में अगर आप लोग आते हो, हॉस्टल में आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलती है? मोस्टली हर हॉस्टल में, नॉट मेरे हॉस्टल में, मोस्टली जो हॉस्टल में फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको कमरा दिया जाता है, आपको रहने के लिए स्पेस दी जाती है,
उस रहने के साथ आपको अगर कूलर लेते हो, एसी लेते हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है, वो भी दिया जाता है। अब बात रही, ये सब चीज़ प्रोवाइड हो गई, उसके साथ आपको मेस का फूड इंक्लूड होता है, सुबह का, दोपहर का, इवनिंग का, शाम को जो इसको स्नैक्स कहते हैं, और रात का। तो 4 टाइम का आपको हर हॉस्टल में खाना मिलता है, मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, और हमारे सरकारी में भी शायद मिलता है, पर जो 3 टाइम का मिलता है, ठीक है। तो मोस्टली हर कॉलेजेस में आपको 3-4 टाइम का खाना मिलेगा हॉस्टल के अंदर, ठीक है। फर्स्टली हॉस्टल की फीस में ही इंक्लूड होता है खाना। अब अगर किसी बच्चे की हॉस्टल की फीस है 1,10,000, 1,20,000, तो हम 1,20,000 लेके चलते हैं, साल के पड़े आपको, साल का पूरा 1,20,000 पड़ता है, महीने का पड़ा आपको 10,000 रुपये, 10,000 मिला के टोटल होता है 1,20,000 रुपये आपका पूरा साल का, जो आपका हॉस्टल का लगता है मोस्टली, ठीक है। अगर आप विदाउट एसी ले रहे हो, आपने नॉन एसी रूम लिया है 4 सीटर या 5 सीटर, तो आपको 1,10,000 या 15 या 20 के अंदर आपको 100% रूम मिल जाएगा 4 सीटर या 5 सीटर विदाउट एसी, ठीक है। तो नॉन एसी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें ना, अभी हम सिंपल हॉस्टल और पीजी की बात करेंगे, तो एसी और नॉन एसी की मतलब ही नहीं है, वो अब अमीरी है जो तो नॉन एसी ले लेगा अपने, तो उस बच्चे को तो फिर दिक्कत ही नहीं है, मतलब उसको तो वीडियो समझने की जरूरत है, समझ रहे हो, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जैसे कि हमने ले लिया है रूम, ठीक है, अब रूम में आपको खाना मिल गया, ठीक है। उसके अलावा सुबह सुबह आंटियाँ आके रूम साफ करके जाती हैं, जो चीज़ आपको झाड़ू नहीं आती, पोछा नहीं आता, वो चीज़ आंटी साफ करके जाएगी। तो आपका कमरे में क्या काम है, खाओ पढ़ो सो जाओ, खाओ पढ़ो और सो जाओ। अब रही कपड़े धोने की बात, जिस चीज़ के लिए, तो कपड़े भी मोस्टली हॉस्टल्स में लॉन्ड्री होती है, जैसे हमारे कॉलेज में सीजीसी झंझेड़ी का क्या है, लांड्रा का भी, तो आपको हॉस्टल फीस में ही इंक्लूडेड होता है लॉन्ड्री क्या होती है, आपको हफ्ते में 2 दिन कपड़े देने का मौका मिलता है, डे बाय डे, ठीक है। तो एक होता है मंगलवार, हमारा तो मंगलवार है, नहीं हमारा एक मंडे है और एक शायद थर्सडे है, ठीक है। 2 दिन कपड़े देने का मिलता है, 7 कपड़े टोटल, आप एक बार में 7 कपड़े दे सकते हो, मतलब हफ्ते में 14 कपड़े दे सकते हो, समझ रहे हो। 2 जोड़े हो गए, एक दिन में आप 2 जोड़े पहनोगे, एक जोड़ा छोड़ गया, एक जोड़ा हो गया, ठीक है। तो आप टोटल मिला के 14 कपड़े बनते हैं आपके हफ्ते के, ज़्यादा ही बन जाने हैं क्योंकि आप बदलोगे भी, लड़कियां तो ऐसे ज़्यादा बदलती है। तो इस हिसाब से उन लोगों ने करा है 7 कपड़े एक बारी में दे सकते हो, हफ्ते में 2 बार आप अपने कपड़े दे सकते हो, तो 14 कपड़े आप अपने लॉन्ड्री में दे सकते हो। तो अब हॉस्टलर है बिल्कुल फ्री, ना ही बर्तन धोना है, मैस में जाओगे, मैस में खाओगे और आ जाओगे, मैस के अपने आप धोएंगे, ठीक है। गए खाए और आ गए, आने के बाद पढ़ा सो गए, ठीक है। कपड़े धोने की बारी आई, कपड़े दिए लॉन्ड्री में। तो अब आप कुल मिला के हो फ्री, बस पढ़ाई करो और लेट रहो। अब जिसको पढ़ना था, जिस बच्चे के पास थोड़ा अपना ये है, अपना पढ़ने का है, तो वो आओ, हॉस्टलर बेस्ट रहता है। अब हॉस्टल में ये होता है कि 4 बच्चे होते हैं, समझ रहे हो, पढ़ नहीं पाओगे, ऐसे लोग आप सोचते हो, समझ रहे हो, पर ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों की अपनी दोस्ती में नहीं होता, उसके अलावा स्टडी रूम्स बने होते हैं हर हॉस्टल में, तो आप अकेले जाओ और पढ़ के आ जाओ, फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्टोरी डलती है ना कि तू तो झूठ बोलता है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता हो, ऐसे वाला। तो स्टडी रूम्स में जाओ, पढ़ाओ, और अगर ज़्यादा दिक्कत है, रूममेट्स पढ़ने नहीं देते, तो आप रूम चेंज कर सकते हो, समझ रहे हो। स्टार्टिंग के 1 महीने के अंदर आप रूम भी चेंज कर सकते हो, अपने रूममेट्स को देख सकते हो कि वो पढ़ने दे रहे हैं, नहीं पढ़ने दे रहे। जिन बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत है, मोस्टली होती नहीं है। हॉस्टलर्स क्या होता है भाई, मैं आप सबको बताता हूँ, सबको, पीजी हो, फ्लैट वाला हो, हॉस्टलर आना ही चाहता हो, तो उन सबको रिकमेंड करूँगा मेरी तरफ से, मेरी हिसाब से आपको लेना चाहिए हॉस्टल। मैं 2 साल रहा हूँ, अब तक मेरा 2nd ईयर पास होने वाला है, तो 2nd ईयर 2 साल तक लगातार मैं हॉस्टल ही ले रहा हूँ, जबकि फर्स्ट ईयर के जो मेरे दोस्त थे वो चले गए पीजी, अब तो वो पछता रहे हैं, और 2nd ईयर वाले भी अब जा रहे हैं, उनको भी मैंने रिकमेंड करा मत जाओ, क्योंकि भाई देखो, हम सब हैं आलसी, नहीं होता काम, वहाँ जाके रोना पड़ेगा, ठीक है। वो सब मैं बताऊंगा, वो पीजी वाले सेक्शन में आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। फ्लैट वाले सेक्शन में बताएंगे आपको, पीजी एंड फ्लैट एक सेक्शन में बता देंगे। तो अभी हॉस्टल का डिस्कशन हो रहा है, तो हॉस्टलर में सबसे मैं मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगी हॉस्टल लाइफ लेना, कम से कम 1 साल। अगर आप लोगों को ज़्यादा ही दिक्कत है, किसी को फाइनेंशियली भी है, तो आप लोग कम से कम 1 साल हॉस्टल रहो। आपको अपनी ज़िंदगी में, स्कूल लाइफ में मेजरली बच्चों ने हॉस्टल लाइफ नहीं जी होती है, तो कम से कम 1 साल हॉस्टल लाइफ जी के देखो। अब जो बच्चे डर रहे होते हैं, वो डर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इन लोगों ने, और सीरीज इंडस्ट्री है, इन लोगों ने हॉस्टलर को जेल बनाया हुआ है। मैक्सिममली काफ़ी है जिनमें मज़ा भी आता है देखने में, बट आप लोगों को दिमाग में, मेरे भी ये था कि रैगिंग होती है, वार्डन खराब होते हैं, खाना बेकार मिलता है, दाल पानी जैसा मिलता है। पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप प्राइवेट कॉलेज में लेना चाह रहे हो, और प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिममली खाना खाने लायक मिलता है, समझ रहे हो। जैसे हमारे जो मूवीज़ वगैरह उन सीरीज़ में देखा कि दाल जैसा पानी होता है, ये होता है, वो होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब सिर्फ फिल्मों की बात है,
प्राइवेट कॉलेजेस आपको इतना खाना दे देते हैं कि आप खा सकते हो, पेट भर सकते हो। काफ़ी बच्चों का एटलीस्ट यहाँ तक वजन भी बढ़ता है इनका खाना खा के। तो ऐसा कुछ नहीं है वजन बढ़ना मतलब कि वो खाते हैं, ये नहीं कह रहा मोटे हो जाते हैं उनका खाना खा के। जो खाता है वो मोटा भी होता है, बढ़िया खाता है, जिससे पड़े रहते हैं, काम पोछा वोछा नहीं करते तो हो जाते हैं मोटे, तो वेट भी बढ़ता है। इसका मतलब लोग खाते हैं। तो प्लीज़ ये फिल्म का दिमाग निकाल देना कि रैगिंग होगी, वार्डन मारते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, या फिर खाना अच्छा नहीं मिलता है। तो खाना खाने लायक मिलेगा। मैं तारीफ नहीं करूँगा किसी खाने की, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस करा। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मैं मोस्टली हॉस्टल में नहीं खाता, मन नहीं करता, मेरे को आदत नहीं है। मैं गुड़गांव से हूँ, मेरे को थोड़ा स्पाइसी खाने की आदत है। उसके अलावा इनके पास चटनी बनती है तो मोस्टली बाहर का खा लेता हूँ। जैसे आज भी मैंने एक दूध की थैली लाया, 2 चिप्स के पैकेट लाए और बाहर से चाउमीन रोल खा लिया रात का। अभी ये रात को वीडियो शूट हो रही है। वैसे मेरे को पता है, सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई, बहुत पहले लानी थी। तो उसके अलावा हम लैपटॉप का वीडियो शूट करने वाले हैं। जिस बच्चे को भी लैपटॉप, अब हॉस्टल और कॉलेज लेने वाले हो, जिस बच्चों को भी लैपटॉप लेना है, कौन सा लैपटॉप लेना है, सब कंफ्यूज पड़े हैं। सब देखना चाहते हैं कि कॉलेज लाइफ स्टार्टिंग से अपने कोर्स के हिसाब से आपका लैपटॉप, तो अपने हिसाब से बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स भी हम रिकमेंड करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो इसके अगली या इससे पहली आपको लैपटॉप की वीडियो मिलने आएगी। आप मेरी कैसे देखना है, आपको बस मेरे चैनल पे जाना है, चैनल पे खोल के फर्स्ट 2 वीडियोस में आपको लैपटॉप की वीडियो भी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप CGC के हो, CU के हो या लांड्रा के हो, इन तीनों का कैंपस टूर, इन तीनों का हॉस्टल टूर, इन तीनों के कोर्सेज पे डिस्कशन प्रॉपर हम लोगों ने करा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, सिर्फ मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे। जो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर उसको लिस्ट चाहिए होती है उस प्रॉपर चीज़ों की, फीस की लिस्ट, खाने की लिस्ट, PG की फीस की लिस्ट, इस सब की लिस्ट चाहिए होती है, तो वो सब कहाँ मिलती है, मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं करता, मैं करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम की लिंक होगी, इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ से मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करना, द कॉलेज फैमिली के नाम से है। तो प्लीज़ वहाँ पर जाना, और आप लोगों को ही फायदा है इसमें, मेरा नहीं, आप लोगों का फायदा है। आप लोगों को लिस्ट मिलेगी, आप लोगों को कॉलेज की जल्दी से जल्दी अपडेट्स मिलेंगी और मस्ती की वीडियोस मिलेंगी जो हम एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो हम टॉपिक से ना भटकते हुए तो डिस्कस करने वाले कहाँ पे थे हम थे कि आपको खाना मिल जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। तो अब कुल मिला के हॉस्टलर्स का क्या है, आपने हॉस्टल की ज़िंदगी जीनी है फर्स्ट ईयर कम से कम। जिन बच्चे को भी अगर PG फ्लैट लेना है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ सेकेंड ईयर में ले लेना। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में 1 साल तो हॉस्टल लाइफ जी के देखो भाई, कि दोस्तों के साथ, रूममेट के साथ। पता है दिक्कत ये नहीं है, आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों को जानने का। अलग अलग शहर के होंगे सबके सब, तो उन सब के शहर की रीति रिवाज, उनको जानने का, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, मतलब बहुत चीज़। अपनी ये लाइफ आपको सीखने को है, तो सीखना चाहिए जितना हो सकता है, पढ़ाई से भी और अपनी ज़िंदगी से भी। तो हॉस्टलर आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपको चुपके से खाना बनाना सिखाता है, इंडक्शन रख के अपनी केटल में बनाना सिखाता है, बहुत चीज़ें सिखाता है, ठीक है। कई बार आप लॉन्ड्री भी नहीं धो पाते, तो आप लॉन्ड्री में खुद से कपड़े बाथरूम में जाके धो रहे हो, दोस्त मिलके सारे 5 दोस्त जा रहे हो, रूममेट मिलके सब धो रहे हो, बढ़िया बातचीत कर रहे हो, गाने बजा रहे हैं बाथरूम में, फुल वाइब में, हरियाणवी गाने, बिहारी गाने, सारे गाने बजा के बढ़िया धो रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं, मतलब मज़ा आता है, समझ लो। हॉस्टल लाइफ आपको जीनी चाहिए कम से कम 1 साल। ये मैंने सबको रिकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से, आगे आपकी चॉइस है, ठीक है। अब बात करते हैं हम PG वालों के लिए। अब PG का क्या होता है, जैसे मुझे पता चला है, मैंने 1-2 वीडियोस बनाई है। तो PGs में आपको आपका रेंट होता है, 2 बंदों का मैक्सिममली PG मिल जाते हैं, 2 या 3 के। तो आपका पर्टिकुलर रेंट आता है, जो मैं मिड में बता रहा हूँ, ये नहीं कि यही होगा, 3500 रुपये पर पर्सन लगता है। तो अगर हम लगा के चले तो 3500 रुपये आपका लग रहा है, ठीक है। अगर आपने नियर बाय में लिया है, झंझेड़ी मतलब अपने कॉलेज के 100-200 मीटर में लिया है, तो आपका बहुत अच्छी बात है कि आपने 3500 में अगर मिल गया आपको, और नियर बाय में मिल गया है, तो बहुत बढ़िया बात है। अब रहा सिर्फ 3500 में आपको क्या मिलता है, 3500 में सिर्फ आपको मिलता है कमरा, कूलर और बेड। उसके अलावा कुछ भी वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। पानी का वाटर कूलर होता है बाहर पानी पीने के लिए, वॉशरूम्स होते हैं, वो तो ये अलग चीज़ है। मैं कमरे के अंदर की बता रहा हूँ जो आपको यूज़ आने वाली है। तो उसमें आपको सिर्फ बेड मिलता है, गद्दे आपको लाने पड़ते हैं। हॉस्टल में भी गद्दे लाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्टल में खरीदने पड़ते हैं गद्दे बाहर की शॉप से। तो गद्दे लाने पड़ेंगे आप लोगों को फर्स्टली। तो 3500 के अलावा आपका पहला गद्दा हो गया, वो दोनों जगह होता है, मैं अलग से पर्टिकुलर बता देता हूँ। सिर्फ 3500 आपके रहने के लगेंगे। 3500 के बाद अब रही खाने की बात। अब खाना बनाना आप 2 या जो भी आप साथ आ रहे हो आपको आता है, या आप रूममेट भी ढूंढ रहे हो, उनमें से किसी को आता है, तो सबसे पहली बात, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, उसको खाना बनाना आता है, तो झिकझिक होती है कि आज तू बना, प्याज काट दे, टमाटर काट दे। अब वो कह रहा भाई मैं बिजी हूँ, मैं नहीं काट रहा, समझ रहे हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ये बात अभी मजाक लग रही होगी कि हम कर लेंगे, वो उससे करवा लेंगे, या हम कर लेंगे, मिल के कर लेंगे, हो जाता है। भाई मैंने काफ़ी लड़ाइयाँ देखी है जिससे रूम बदलने पड़ते हैं,
फर्स्टली, क्योंकि मैंने जितना भी अपने दोस्त वगैरह को देखा, जिन्होंने मुझे बताया, जो फर्स्ट ईयर में चले गए थे, जिनका एक्सपीरियंस मैंने लिया है, तो वो पता क्या कहते हैं, उन्होंने हर 2 महीने में पीजी बदले हैं, हर 2 महीने में फ्लैट बदले हैं। क्यों? यही रीज़न से। काफ़ी रीजंस होता है कि आपका जो पीजी ओनर होता है वो अच्छा नहीं होता है, समझ रहे हो, या फिर काफ़ी दिक्कतें होती हैं आसपास के एरिया में, या फिर आपका रूममेट जो मैंने बताया। तो इन चीज़ों के कारण हर 2 महीने में बदलता देखा है, हर 2 महीने में। कई बार तो मैं खुद हेल्प करने गया हूँ उनकी फ्लैट बदलने में, पीजी बदलने में। तो सबसे पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात आती है पोछा अगर लगाना, झाड़ू मारना। वहाँ पर आप पोछा लगाने या झाड़ू मारने कोई एंट्री नहीं आएगी, आपको मेड अगर रखनी पड़ेगी तो आप मेड रख सकते हो। अब 3500 हो गए आपके रूम के, ठीक है। बिजली का बिल शायद काउंट होता है, मे बी शायद काउंट होता है, पूछ लेना एक बार ओनर से, आई डोंट नो, मेरे को कंफर्म नहीं, तो मैं सो गिनता भी नहीं हूँ। 3500 ये हो गए। अब जो बच्चा नियर बाय नहीं है, कम से कम 1-2 किलोमीटर का रास्ता है, तो 20 रुपये टेम्पू का अगर आने जाने के, बस के भी लगते हैं। तो हम 28 दिन में से अगर आप लोग 20 दिन भी जा रहे हो, तो 20 दिन के हिसाब से हम कम से कम 2000 रुपये आपके आने जाने का लेके चलेंगे, क्योंकि आना नहीं जाना भी है, समझ रहे हो। तो 40 रुपये पर डे खर्च हो रहे हैं, 60 रुपये पर डे खर्च हो रहे हैं। उस हिसाब से हम अगर 2000 रुपये आपके लेके चलते हैं, तो 3500 से हुए आपके 5500 रुपीज़ आपके टोटल आने जाने का खर्चा मिला के। अब हो गए आप सिर्फ आने जाने के लिए तैयार हो, रहने के लिए तैयार हो। अब रही अगर आप फूड डिलीवरी लगाते हो, मतलब क्या कहते हैं, टिफिन सर्विस लगाते हो, मेड रखते हो या खुद बनाते हो। अब मैं खुद बनाने का सिस्टम बता देता हूँ। अगर आप लोग खुद बनाते हो, कम से कम 2 जने हैं, तो 3000 रुपये का राशन आएगा। शायद 3000 से ज़्यादा भी आ सकता है। जिनको नॉलेज होती है कि खाना बनता कैसे है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि कितने का राशन आ जाएगा। अगर आप खाना बनाते हो, चावल जो भी है, रोटी सब्जी जितना भी बनाते हो, तो उस हिसाब से मेरे को पता नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे आदत नहीं इन चीज़ों की, तो मैं इसलिए हॉस्टल में रहता हूँ। तो जिन बच्चों को पता है, तो उनके हिसाब से मैं जितना सुना है, मैं लगा के चलता हूँ कि 3000 रुपये पर पर्सन आ रहा है आपका राशन का खर्चा। 3 आप दे रहे हो, 3 आपका दोस्त दे रहा है, 6000 रुपये। क्योंकि आपको फर्स्टली क्या कहते हैं, चूल्हा लाना पड़ेगा। 1000 का तो आपका गैस का सिलेंडर आता है, कम से कम 1000 का सिलेंडर आता है। चूल्हा लाना पड़ेगा, सारे बर्तन लाने पड़ेंगे, भांडे भूंडे जितने सब लाने पड़ेंगे। वो आपको पीजी वाले प्रोवाइड नहीं करते, आपको खुद लाना पड़ेगा उनके लिए, ठीक है। और ऊपर से आपने 3500 लिया है, तो इतना अच्छा पीजी भी नहीं हो। शायद आपके रूम के अंदर ही आपका किचन बना हो, साइड में हल्की सी स्पेस में, वहीं पर आपका हल्के से बाथरूम हो, बाथरूम धोना पड़ेगा, किचन को रोज सफाई करनी पड़ेगी, रूम में रहना पड़ेगा, रूम की सफाई करनी पड़ेगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जिन बच्चों को लगता है कि बहुत इजी होता है, उन लोगों के हिसाब से तो आपको रूम की सफाई करनी पड़ेगी, आपको किचन धोना पड़ेगा, आपको वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। कल को मान लो आपने, अब देखो हमने बताया 3000 रुपये आपका आ गया राशन, ठीक है। 3500 रुपये आपके रूम के थे, 7500 हुए। 2000 रुपये हमने आपका आने जाने का लगाया था, 7000, 8, 9, 9500 रुपये आपके टोटल लग चुके हैं अब तक। ये है शरीफों की। अब मान लो कोई जिसके लिए पीजी जा रहा है, समझ रहे हो, 2 बंदे, ये जो इस तरीके के लोग हैं, ये खर्चा तो आपका होगा ही होगा। उसके अलावा आप लोगों को करनी होगी पार्टी हर से 2-3 दिन के अंदर, समझ रहे हो। एक बार बाहर रहोगे आपको लग जाएगी। अभी तक आपको अपने घर के कारण आदत नहीं थी उन चीज़ों की, आप हफ्ते में एक बार करते थे, अब 2 हफ्ते में एक बार करते थे। पीजी में रहने के बाद आपके हाथ खुल जाएंगे, आप लोग पेरेंट्स से दूर हो गए। ओनर्स कई पीजीज होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिनमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो दोस्त बुला के भी करते हैं पार्टीज वगैरह। तो उन लोगों का क्या है, हर 2 दिन में आपका एक का खर्चा होगा, समझ रहे हो। तो इसका खर्चा हम लगा के चलते हैं, कम से कम बोला है, इससे ज्यादा ही लगता है। कम से कम 2500 रुपये आपका इसका खर्चा आएगा। 2500 से 3000 रुपये आपका पर्टिकुलर खर्चा आएगा। सिर्फ सुट्टा भी पीते हो, दारू भी पीते हो, दारू का तो ज्यादा ही आता है, सुट्टा का बताया मैंने, सिर्फ सुट्टे का। पीजी फ्लैट वालों सुन रहे हो, 9000 आपके कुछ लग गए थे, 9500 समथिंग लग गए थे। अब 2-3 हज़ार और लगा लो, कितने हो गए, 12-13 हज़ार रुपये, 12-13 लग गए। तो अब टोटल आपके 12 से 13 हज़ार रुपये लग चुके हैं, समझ रहे हो। हाँ सॉरी यार, ये गलत जगह ले गया क्राइटेरिया। 9500 पे चलते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे शरीफ है, पढ़ने वाले हैं। तो 9500 आपके अब तक लग चुके हैं। अब उनका तो चलो उस चीज़ का है, आप लोग बाहर रहते हो, बाहर रहने वाले घूम फिर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप घर से पीजी से निकलोगे बाहर, निकल के आप कहीं और घूमने जाओगे, वहाँ पर कुछ खाओगे, राशन का तो अलग ही है, वहाँ कुछ खाओगे, साथ में हो तो आप खिला दोगे, कभी वो खिला देगा। कम से कम मैं बताता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, 3000 रुपये का खर्चा आपका इन चीज़ों का आएगा महीने का। 3000 रुपये का खर्चा आएगा कम से कम आपका बाहर इन चीज़ों के ऊपर। तो अब 9500 से हो गए 12500, 12000 पहुँच चुका है।
हॉस्टल कितने का था? 10,000 का हॉस्टल था। 10,000 महीने का पड़ रहा था। अगर किसी का थोड़ा रेट ज़्यादा है हॉस्टल का तो 12,000 या 15,000 पड़ेगा। अब उसके साथ साथ जो मैंने बताया, अगर आप लोगों ने अभी तक तो हमने ये बताया कि आप राशन ला के बना रहे हो, आप लोगों ने अगर 3,000 में मेड रख ली, इतने की मिल जाती है, क्योंकि आप 3 दोगे, आपका दोस्त 3 देगा, 6,000 रुपये हो गए। 6,000 रुपये में वो सुबह और शाम का खाना बना के रख जाएगी, सब्जी रोटी, ठीक है। तो 6,000 रुपये हो गए। शायद 2 टाइम मेड आती है, 1 टाइम मेड आती है, आई डोंट नो, मेरे को जितना पता है मेरे, क्योंकि आपका मेड रखना बेस्ट होता है। तो 3,000 रुपये, अगर हम अब 9,500 में सिर्फ वो 3,000 राशन के हटा के आपका सिर्फ 3,000 रुपये आपकी मेड का रखते हैं, तो अब 3,000 राशन तो आपको ला के देना पड़ेगा मेड को, वो थोड़ी भी लाएगी खाना उसी में। 12,000 पहुंच चुके थे हम, सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए बता रहा हूँ, पढ़ने वाले, ना कि दो स्मोकर वगैरह ना, सिर्फ पढ़ने वालों के हिसाब से 12,500 तक हम पहुंच चुके थे। अब 3,000 की आपने रख ली मेड। अगर आपने झाड़ू पोछा नहीं करा, आपने खाना नहीं बनाया, तो उसके लिए आपने रख ली मेड। अब 12,000 से पहुंच चुका है आपका खर्चा 15,000 पर। मित्र 12-15 पे आ गए, 15,000 रुपये हो चुका आपका खर्चा। हॉस्टल ले लो, 1 साल हॉस्टल लाइफ की जिंदगी जी लो, मजा भी आएगा। उसके बाद अपने बाहर करते रहना ये 15-12,000 रुपये। अब फायदा क्या है बाहर रहने का, वो भी बताऊंगा। मैंने अब तक डिमोटिवेट भी करा है, फायदा बता देता हूँ। आप जब मन करे बाहर निकल के घूम सकते हो। हॉस्टल में क्या होता है, आउटिंग लेनी पड़ती है। हॉस्टल में वार्डन से परमिशन लेनी पड़ती है। वार्डन आपके पेरेंट्स से परमिशन लेता है। वार्डन की परमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरेंट्स की परमिशन इंपॉर्टेंट है। वार्डन आपको 10 बार परमिशन देगा, 20 बार परमिशन देगा, अगर आपके पेरेंट्स तैयार है। किसी बच्चे के पेरेंट्स तैयार नहीं है तो वो यहीं रहना पड़ेगा हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल का ये नुकसान है कि हॉस्टल आपको घूमने नहीं देगा। हॉस्टल नहीं, आपके घर वाले आपको घूमने नहीं देंगे, समझ रहे हो। तो आपके घर वाले आपको घूमने नहीं देंगे, ये आपका लॉस है। अगर आपके घर वाले फ्री हैं, आपको जाने देंगे, तो आप वार्डन के पास जाओ, फोन खटकाओ और आपको आउटिंग तुरंत मिल जाती है। और आउटिंग लो और अपने बाहर घूमो, जिसको घूमना है। डे आउटिंग लो, नाइट आउटिंग लो, आपके हाथ में। अब पीजी वालों को क्या है, पीजी वालों का शायद 9 बजे तक टाइमिंग होता है, गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी 9 से। अगर ये फ्रीडम वाला नहीं है जिसमें ओनर रहते हैं या फिर उन्होंने कोई सिक्योरिटी रखी हुई है, तो आपको 9 या 10 बजे तक ही गेट बंद हो जाता है वहाँ का भी, पीजी का भी। और पीजी का भी ये मत सोचना लड़कियों, पीजीओ का भी अगर 10 बजे तक गेट बंद हो जाता है तो उसके बाद वो पीजी वाले भी पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि आपकी लड़की आज घर नहीं आई है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब टोटल खर्चा मिला के मैंने पीजी वालों को बता दिया 15,000 रुपये। अगर आप मेड रखते हो, अगर आप मेड नहीं रखते हो तो आपका 12,500 के अंदर हो जाएगा सेटल्ड। 12,000 रुपये आपका महीने का आपको लेके चलना पड़ेगा। सोचो, 12,000 रुपये लेके ही चलना पड़ेगा। गलती से आपने कहीं, आपका कुछ हो गया आने जाने में, कहीं पर भी किसी में भी, और आपने खर्च कर दिया तो आप लटक जाओगे। अब उसके बाद पूरा महीना कैसे निकालना है वो सोच के चलना। हॉस्टल में ये है कि भरा हुआ है, निकल ही जाएगा। बाहर का नहीं खाओगे, मैस का खा के निकल जाएगा खर्चा। वहाँ पर ये है कि अगर जेब से निकल गए तो भूखा ही सोना पड़ेगा। अगर मेड नहीं रखी है, रोटी नहीं बनाई किसी ने, सब्जी नहीं बनाई किसी ने, भूखा ही सोना पड़ेगा। भाई बहुत चीज़ें होती हैं, तो सब चीज़ें सोच के चलना। अब आपका मैंने बताया हॉस्टल का 1,20,000 रुपये खर्चा होगा पूरे साल का। और ऐसे ही आपका पीजी लो, फ्लैट वाला बता देता हूँ। फ्लैट का क्या होता है, 20,000 का 2 BHK 3 BHK आता है। 5,000 रुपये पर पर्सन को देना पड़ता है, जिसमें आपको रूम मिलता है, बिजली का मिलती है, AC मिलता है। AC वाला बताया मैंने फ्लैट का, ठीक है। ये जल्दी से रिकवर करते हैं, तो उसी में आपको मेड रखनी पड़े, मेड रखो। उसके अलावा जो भी खर्चा सेम, वहाँ पर 3,500 खर्चा था, यहाँ पर 5,000 रुपये खर्चा है सिर्फ रूम का। और सारी चीज़ें सेम टू सेम, पे कॉपी पेस्ट। फ्लैट वालों तुम भी, फ्लैट वालों का ये होता है कि परमिशन होती है, कभी भी बाहर निकलो, कितने रात को 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, फर्क नहीं पड़ता। फ्लैट वाले फ्रीडम होते हैं। पीजी वालों में होता है 9 बजे तक गेट बंद हो जाता है। काफ़ी पीजीज होते हैं जो बिल्कुल 1-2% होता है जो फ्रीडम वाले होते हैं, जिसमें रात को भी आ सकते हो। बट मैक्सिममली पीजीज में, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, 9 बजे तक गेट बंद हो जाते हैं, जितना मेरे को पता है। 9 या 10 लास्ट टू लास्ट डेट होती है, टाइमिंग होती है, जिसमें 9 या 10 बजे गेट बंद हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को एंट्री नहीं मिलती, फिर खटखटाते रहो ठक 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 ठक। तो फ्लैट वाले आप लोग कभी भी आओ जाओ, आपका 5,000 रुपये खर्चा आएगा पर पर्सन। 4 सीटर लो, 3 BHK लोगे, 3 BHK में 5 जने कम से कम रहोगे। 5 जने रहोगे तो 25,000 रुपये का आपका क्या कहते हैं, आपका रूम का होगा महीने का खर्चा, ठीक है। किसी एक बच्चे ने नहीं दिया तो आप लोग लटक जाओगे, आप सब के सब लटक जाओगे उस एक बंदे के कारण। फर्स्टली बता देता हूँ, उस एक बंदे के कारण आप सबके सब लटक जाओगे। 25,000 रुपये अगर ओनर को नहीं पकड़ा है महीने के। उसके अलावा बिजली का बिल जो आएगा वो अलग है। उसके अलावा आप अपना राशन ला रहे हो वो अलग है। 5 जनों का फ्लैट में मेड रख लेते हैं मैक्सिममली, जितने मैंने देखे हैं लोग, तो उनके वही 12-15,000। वो ऐशो आराम करने जाते हैं फ्लैट वाले, तो ज़्यादातर ऐश वाले होते हैं बच्चे,
कई बार वो ट्रिक भी बता देंगे। अब इसी के साथ किसी को इस पूरे रोड मैप, चार्ट मैप का किसी को जानना है या फोटो चाहिए या आपको लिखित में प्रॉपर चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट चैनल पे मिल सकते हो। मैं वहाँ पर पूरा का पूरा ये पूरा भेज दूंगा। हॉस्टल वर्सेस पीजी का जो भी प्रॉपर है मैंने बनाया है, पैसों का लेकर, टाइमिंग का लेकर, रेट का लेकर, जितना भी है वो सब मैं आपको वहाँ शेयर कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल मेरी इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, मेरे चैनल का जाना और फॉलो करना। और साथ ही साथ इसी चैनल को जिसको आप इसमें वीडियो देख रहे हो, आपका फर्ज है सब्सक्राइब करना, लाइक करना। एंड कुछ मिस हो गया हो तो मुझे बताना। मेरे को लगता है जितना मैंने कवर करा है आपको पीजी का भी समझ आ चुका होगा, फ्लैट का भी समझ आ चुका होगा और हॉस्टल का भी समझ आ चुका होगा। जितना मुझे लगता है मैंने कवर करा है। अगर कुछ भी मिसिंग होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। उसके अलावा जिसने जब तक लैपटॉप की वीडियो नहीं देखी, लैपटॉप की वीडियो देखना, कैंपस टूर्स की वीडियोस देखने, कैंपस टूर की देखना। और आप कहीं से भी हो, अगर आप लोगों को अपने कॉलेज का कैंपस टूर की वीडियो बनवानी है तो भी मुझे बता सकते हो, मैं वहाँ का भी जाकर शूट करके आऊँगा। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय गाइज।